हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आईफोन 11 सीरीज की जो फोन है, जो 2019 के आईफोन से आप लोग जानते हैं सितंबर में लॉन्च होते हैं हर साल नए आईफोन्स, तो इस बार भी सितंबर में होंगे। लेकिन उसका जो लॉन्च डेट है दोस्तों वो लीक हो गया है। आईफोन 11 सीरीज के जो फोन होंगे, तीनों फोन्स का जो लॉन्च डेट होगा वो होने वाला है 10 सितंबर। ये बहुत ही ज्यादा पक्की न्यूज है, क्योंकि लास्ट ईयर भी एप्पल ने इसी तरीके से लीक किया था अपना लॉन्च डेट, तो इस बार भी उन्होंने लीक कर दिया है। iOS 13 का जो बेटा वर्जन है उसके अंदर एक ऐसा स्क्रीनशॉट है जो बताता है कि 10 सितंबर 2019 को तीनों नए आईफोन जो है वो लॉन्च हो जाएंगे। इसी के साथ आपको एक अगली खबर देता हूं दोस्तों इसी के बारे में कि आईफोन 10R का जो सक्सेसर है जिसका नाम होने वाला था 11R नाम का कोई भी मॉडल जो है इस साल निकल के नहीं आने वाला है। ये 99% श्योर खबर है। 11R मॉडल जो है एप्पल ने कैंसिल कर दिया। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों, डरिए मत कि बजट आईफोन नहीं आएगा, एलसीडी पैनल वाला आईफोन नहीं आएगा, लेकिन उसका नाम होगा आईफोन 11। जैसे हमने पिछली बार देखा था आईफोन 10, फिर उसके बाद 10s आया था अगले साल, तो इस बार आईफोन 11 जो होगा वो 10R का सक्सेसर का नाम उन्होंने आईफोन 11 कर दिया, यानी कि 6.1 इंचेस का एलसीडी पैनल वाला और जो 5.8 इंचेस का ओलेड पैनल वाला आएगा जो 10s को सक्सीड करेगा, उस मॉडल का नाम होने वाला है आईफोन 11 प्रो। और उसके बाद वाला आईफोन जो बड़ा वाला आईफोन है जो कि यहाँ पे आप मेरे हाथ में देख रहे हो बिल्कुल इसी तरीके से दिखेगा, उसका नाम होगा आईफोन 11 प्रो मैक्स। अब 11 प्रो एंड 11 प्रो मैक्स क्यों, इसमें ऐसी क्या प्रो वाली चीज है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस बार फिर से बता देता हूं। एप्पल पेंसिल का सपोर्ट जो है 99% पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि इन दोनों आईफोन्स के अंदर, ये जो प्रो नाम के आईफोन्स है इनके अंदर आपको मिलेंगे एक 5.8 इंचेस वाला, एक 6.5 इंचेस वाला, जैसे अभी 10s मैक्स आता है बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पे एप्पल पेंसिल का सपोर्ट होने की वजह से इसकी जो फंक्शनैलिटी है ये एनहांस हो जाएगी। बाकी प्रो वाली कोई भी चीज़ नहीं है दोस्तों इसके अंदर, जैसे कि एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट आ जाता तो काफ़ी अच्छी बात होती, लेकिन एप्पल पेंसिल का सपोर्ट है और हो सकता है कि रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी आपको इसके अंदर देखने मिले। इन तीनों नए आईफोन्स के अंदर दोस्तों एप्पल एक अच्छी चीज़ करने जा रहा है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि 10s मैक्स के अंदर एप्पल ने क्या किया, पहले 2 आईफोन्स लॉन्च कर दिया, उनको लेके आ गया मार्केट के अंदर और फिर उसके बाद 10R को 1 महीने के बाद लेके आया। तो 10R के जो लोग वेट कर रहे थे उन्होंने 10s मैक्स नहीं लिया, और जिन्होंने 10s मैक्स लिया उन्होंने शायद बाद में, कुछ लोगों ने उनमें से पछता है कि 10R लेते तो ज्यादा बेहतर होता, पैसे भी बच जाते और फोन भी बेहतर मिलता है, क्योंकि उसकी बैटरी लाइफ वगैरह बहुत सॉलिड है और बहुत अच्छा फोन निकल के आया है। आप लोग जानते हैं कि 10R के सेल्स कितने अच्छे हैं, एप्पल का सबसे ज्यादा बिकने वाला आईफोन है। सारे आईफोन कंबाइंड एक तरफ और सिर्फ आईफोन 10R एक तरफ। लोग बोलते हैं उसका डिस्प्ले ऐसा है वैसा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन फोन है। तो इस बार का जो आईफोन 11 होगा, जो 10R का सक्सेसर होगा, एलसीडी वाला पैनल वाला फोन होगा, वो इस बार जो है बाकी दोनों आईफोन के साथ, प्रीमियम आईफोन के साथ में लॉन्च होने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक और अच्छी बात दोस्तों ऐसी है कि जो प्रीमियम आईफोन हो गए आईफोन 11 प्रो एंड प्रो मैक्स, इसके अंदर जो बेस स्टोरेज होगा दोस्तों अब वो अपग्रेड कर दिया जाएगा। 128GB, पहले 64GB आता था, 256 और 512, तो इस बार आएगा 128, 256 और 512, क्योंकि 64GB दोस्तों बहुत ही ज्यादा कम है। मेरे घर के बाकी सारे मेंबर्स को भी जिनके पास 128GB वाला आईफोन है उन्होंने भी 100 GB जो है उसके अंदर डेटा भर के रखा है, क्योंकि हो ही जाता है, व्हाट्सएप पे वीडियोस आते रहते हैं, हम लोग मूवीज डाउनलोड करते हैं, ये डाउनलोड करते हैं, वो डाउनलोड करते हैं। स्टोरेज कब पूरा जो है फुल हो जाए ये बोला नहीं जा सकता। इसी के लिए अभी जो है प्रीमियम आईफोन्स के अंदर, ये दोनों आईफोन्स के अंदर 128GB का बेस स्टोरेज होगा, और आईफोन 10R का जो सक्सेसर होगा 11, उसमें हो सकता है कि आपको 64GB का स्टोरेज मिले, क्योंकि वो एक बहुत ही सेंसिटिव प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होने वाला है और उसका प्राइसिंग ही उसका सक्सेस का डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। अभी दोस्तों तीनों मॉडल के अंदर जो लुक है उसके अंदर एक आपको चेंज देखने मिलेगा। ऑब्वियसली कैमरा बम तो है ही, बाकी तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन आईफोन 11 के अंदर यानी कि जो एलसीडी वाला आईफोन होगा उसके अंदर आपको देखने मिलेगा एक नया कलर। आप जानते हैं कि आईफोन 10R अपने कलर्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है, तो उसके अंदर आपको देखने मिलेगा एक नया कलर जो कि ग्रीन कलर है, तो लोगों को अब ज्यादा वैरायटी ऑफ कलर्स में चॉइस करने का मौका मिलने वाला है। हो सकता है और कोई लिमिटेड एडिशन वाला कलर भी आ जाए। और आईफोन 11 का जो प्रो एंड प्रो मैक्स वाला मॉडल है दोस्तों उसके अंदर एक मैट फिनिश वाला बैक ग्लास देने वाला है एप्पल इस बार, तो ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि वो एक अलग टेक्सचर भी होगा और साथ साथ जो लोग बिना केस के अपने आईफोन यूज करना पसंद करते हैं उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रिप भी हो जाएगा, क्योंकि उनके हाथ से मैट फिनिश होने की वजह से वो आईफोन इजीली स्लिप नहीं होंगे। दोस्तों एक बुरी खबर भी है, इस साल के जो आईफोन्स होंगे उनमें जो लिक्विड रेटिना पैनल होगा, जो आईफोन 10R के सक्सेसर यानी कि आईफोन 11 में आने वाला है, वो लिक्विड रेटिना पैनल जो एप्पल उसको बोलता है, ऑब्वियसली वो एक एलसीडी पैनल है। ये साल जो 2019 है वो उसका आखिरी साल होगा। मैं इसको बुरी बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एप्पल अगले साल से यानी कि 2020 से ओनली ओलेड पैनल वाले आईफोन्स ही लॉन्च करेगा। ये एलसीडी पैनल वाला आईफोन को डिसकंटिन्यू कर देगा। और एलसीडी पैनल दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो आपके आंखों के लिए ओलेड के मुकाबले बेहतर होता है, और बहुत लोग को जो है ओलेड पैनल्स की वजह से हेडेक भी होता है, सर दर्द भी होता है।
तो ये चीज करना जो है मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। अब 3 अच्छी चीजें भी आपको दोस्तों बताता चलूं। सबसे पहली बात जो है इसके अंदर इंप्रूव माइक्रोफोन का परफॉर्मेंस होगा। लास्ट ईयर हमने देखा दोस्तों कि आईफोन्स के अंदर जो 10s 10s मैक्स के अंदर 10R के अंदर फर्स्ट टाइम एप्पल ने जो है स्टीरियो ऑडियो रिकॉर्डिंग दिया था। इसके पहले जो है मोनो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी। मैं वीडियोग्राफी की बात कर रहा हूं, जब आप वीडियो लेते उस टाइम के बारे में। तो इस बार जो है माइक्रोफोन का परफॉर्मेंस और ज्यादा एनहांस करेगा। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ माइक्रोफोन भी यहां पे दे दे, तो आपकी जो वीडियोग्राफी है, आप वीडियोस लेते हैं, उसके अंदर ऑडियो आपको ज्यादा सॉलिड मिलेगा। दोस्तों अगली जो अच्छी चीज है वो यहाँ पे होने वाली है फास्टर फेस आईडी सेंसर। अभी भी फेस आईडी सेंसर काफी अच्छा है, कन्वीनियंट है, ऐसा कोई स्लो नहीं लगता, लेकिन उससे भी ज्यादा फास्ट अब एप्पल इसको बनाने वाला है, ज्यादा सिक्योर बनाने वाला है। और हो सकता है कि इस बार का जो फेस आईडी है वो लैंडस्केप मोड में भी चले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, कैमरा के अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था जो आईफोन 11 से रिलेटेड था कि 3 कैमरा का यहाँ पे सेटअप आपको देखने मिलने वाला है दोनों प्रीमियम आईफोन्स के अंदर। एक होगा टेलीफोटो लेंस, होगा वाइड एंगल लेंस जो नॉर्मल लेंस होता है, और तीसरा होगा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। अब ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो है काफी अच्छे ट्रिक्स जो है कर पाएगा। आप नॉर्मल फोटो लेंगे उसके अंदर भी अल्ट्रा वाइड एंगल वाला जो डेटा होगा वो आपको मिलेगा। आप बाद में एडिट करना चाहेंगे तो एडिट कर पाएंगे, और एक्स्ट्रा जो भी डेटा आपको फ्रेम में फिट करना है, जो इंफॉर्मेशन फ्रेम में फिट करनी है वो कर पाएंगे। टाइम बाउंड होगा ताकि आपको प्राइवेसी के इश्यूज ना आए। इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया है स्मार्ट फ्रेम टेक्नोलॉजी। और इसके अंदर आपको दोस्तों वीडियोग्राफी भी देखने मिलने वाली है 4K 30 FPS या 1080p 60 FPS। जो नॉर्मल वाइड एंगल कैमरा होगा उसमें आपको 4K 60 FPS देखने मिलेगी, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा उसमें अप टू 4K 30 FPS देखने मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। अल्ट्रा वाइड एंगल यानी कि आपको एक अलग फील्ड ऑफ व्यू देखने मिलेगा जिसमें आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, और कहीं भी आप घूमने वगैरह जाएंगे, कोई भी मॉन्यूमेंट या कोई बिल्डिंग को आपको कैप्चर करना है, उस टाइम पे आपको ये बहुत काम आएगा। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये लेटेस्ट लीक्स 2019 वाले आईफोन 11, 11 मैक्स एंड 11 प्रो मैक्स के बारे में? ये प्रो मैक्स नाम कैसा आपको लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।